केपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं कैलाश गौड़ आपके सामने कक्षा 10 से संबंधित आरबीएसई के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अच्छे से आपके सामने लिखे गए हैं और इन प्रश्नों को जिन बच्चों ने तैयार कर लिया बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छे से तैयार करें। जैसे ऐसी कौन सी धातु अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऐसी कौन सी धातु व अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु होती है मरकरी। कौन सी? मरकरी। तो आपको याद रखना है मरकरी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। दूसरी अधातु है वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अधातुओं के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं, अधातुओं के उदाहरण याद नहीं रख पाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनकी प्रतीक लिख दिए हैं। तो प्रतीक में नंबर क्या है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इनको अपन याद कर लें तो याद करने का तरीका बता दूं, कासीओ, कासीओ। सी का मतलब का, एस का मतलब स, ई का मतलब ई की मात्रा लगा दो, ओ ह, काशी। तो इससे अपन क्या अच्छे से याद रख लेते हैं कि अधातुओं के उदाहरण क्या है। तो अधातुओं के उदाहरण काशी, ओ। तो ये याद रख लोगे तो आपके ये 5 इसके उदाहरण है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आप अच्छे से याद रख लेंगे। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से अधातुओं के उदाहरण है या नहीं है, तो आप आसानी से इसमें सही पर राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? तो देखिए, चमकीली अधातु आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन चमकीली होती है। जैसे आपने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली की आंखें चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ मात्रा में आयोडीन होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु? देखिए, अधातु ग्रेफाइट है। अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। बट ग्रेफाइट क्या होती है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप होने के कारण ये विद्युत की सुचालक है, क्योंकि कार्बन अधातु है। कौन है? कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। आपके सामने लिखा गया उदाहरणों पर, कार्बन कौन सी धातु है? कार्बन अधातु है। कौन सी है? अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, इसी के अंदर है कुचालक। तो कुचालक कौन है? हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातुओं, मुलायम धातुओं या चाकू से काटे जाने वाली धातुएं, इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, आपके सामने सिंपल लिखा, लीना के। लीना के शॉर्ट मैट्रिक है, लीना के, आपको याद रखना है। और फुल फॉर्म लिखनी है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो शॉर्ट में याद रखना आपको, लंबा नाम याद रखो, नाम बता दिया। शॉर्ट में याद रखना है क्या? लीना के। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति। और नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। देखिए, दोनों के अंदर आपको ट्रिक बता देता हूं। धातु के अंदर और अधातु के अंदर दोनों की क्या बतानी है? प्रकृति बतानी है। देखिए, धातु के अंदर और अधातु में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? दोनों अंतर ये है कि अधातु में अ है, अधातु में क्या है? तो ये अम्लीय प्रकृति को हुई। तो ये कंफ्यूजन दूर आपका ट्रिक है, बढ़िया शानदार। इसमें अधातु में अ होने के कारण इसकी प्रकृति होगी अम्लीय, और धातु के अंदर अ नहीं है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। तो ट्रिक है। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि धातु और अधातु मिश्र प्रकृति हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी क्षारीय और कौन सी अम्लीय? तो आप ट्रिक से याद रखेंगे कि अधातु के अंदर क्या है? अ है, और धातु के अंदर क्या है? अ नहीं है। इस कारण इनकी प्रकृति अधातु की अम्लीय और इसकी क्षारीय। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।